हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस बिटवीन। मैं हूं शुभम और इस टाइम मैं हूं सोची में, जो कि रशिया में पड़ता है और एक हिल स्टेशन है बहुत ही प्यारा सा। मेरे बैक साइड में आप देख रहे होंगे पूरा बादलों से ढका हुआ है ये प्लेस, और आपको दूर दूर तक यहाँ पे धुंध दिखाई दे रही होगी और बहुत ही प्यारी सी ये प्लेस है। तो यहाँ पे कैसे आप आ सकते हैं और कैसे घूम सकते हैं और घूमने में क्या खर्चा लगेगा और साथ ही साथ यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ घूमिए सोची। सोशी, जो कि रशिया के खूबसूरत शहरों में से एक है और ब्लैक सी के किनारे बसा है और रशिया की कैपिटल मॉस्को से लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी पर है। और मैं यहां पर बाई फ्लाइट पहुंचा था। सोशी में एंट्री से पहले मुझे कोविड टेस्ट भी करवाना पड़ा, जिसके लिए 2700 रुपीज़ लगी। सोशी में आकर भी मेरा कोविड टेस्ट हो रहा है और अभी यही प्रोसेसिंग चल रही है। सोशी एयरपोर्ट से बाहर निकला तो बारिश हो रही थी, पर मौसम बहुत ही प्यारा था। और जल्द ही मैं अपने होटल भी पहुंच गया। सोशी में पहुंचते ही मैं अपने होटल में आ चुका हूं और होटल का रूम दिखाता हूं आपको। सबसे पहले तो ये बाथरूम पड़ता है, बहुत बड़ा सा नहीं है जैसा कि मॉस्को में था। और बाकी रूम की बात की जाए तो रूम आप देख सकते हैं, ये है एंटोनियो एंड यहाँ पे कबर्ड वगैरह है, बाकी टीवी वगैरह है और कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग को यहाँ पे मिला हुआ है। ये एक तरह से फ्रूट्स वगैरह का पूरा बास्केट मिला है। पर जो मेन चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आई है वो है ये, यहाँ का व्यूज़ बहुत ही शानदार दिखता है। आप देख के सच में खुश हो जाएंगे। अभी तक जितने भी होटल में मैं रशिया में रहा हूँ, सबसे बेस्ट व्यूज़ के मामले में अगर देखा जाए तो ये होटल है। और मौसम की तो क्या बात की जाए, दूर वहाँ पे रोपवे भी ऊपर जा रही है, तो अमेजिंग है, अच्छा लग रहा है। बारिश हल्की हल्की हो रही है। सोशी में मैं रोज़ा खुतुर में रुका था और ये प्लेस पूरी पहाड़ी थी। तो मैं जिस प्लेस पर हूँ यहीं पर से रोपवे जाती है पहाड़ की तरफ और ये टिकट काउंटर है। क्या टिकट लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप पहाड़ पे जाते हैं जहाँ पर बर्फ़ मिलती है ठंड के टाइम में, अभी होगी कि नहीं ऐसा कंफर्म नहीं है, ऊपर जाके पता चलेगा। दूसरी बात, जो टिकट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं, लगभग 1950 रूबल लगते हैं आपके एडल्ट्स के। और अगर आप 2450 रुपये देते हैं तो आपको एक्टिविटीज़ लाइक रोलर कोस्टर और साथ ही साथ आपको लंच वगैरह भी मिलेगा। और वही बच्चों के लिए 1200 रूबल लगता है। तो ये प्राइसेस हैं इसकी। और इसके अलावा आप यहाँ पे और भी बहुत सी चीज़ें हायर कर सकते हैं, जैसे कि साइकिल वगैरह अगर आप लेना चाहते हैं तो साइकिल भी आपको मिल जाएगी। जैकेट अगर लेना चाहते हैं रेंट पे, जैकेट आपको 350 रूबल में मिलेगी। और शूज़ लेना चाहते हैं तो 500 रूबल लगेगा आपका। और ये साइकिल लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 150 रुपये घंटे रेंटल देना पड़ेगा। और पूरे दिन के लिए लेना चाहते हैं तो 800 रूबल आपके लगेंगे। तो ये हैं रेट्स। और बाकी टाइमिंग भी सबकी अलग अलग है, जो रोपवे वगैरह की है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दे रखी है।
रोजा खुतुर में मैं आज सबसे पहले यहाँ के रोपवे के लिए गया। तो रोपवे मेरी आ गई है और इसमें बैठ के अब मैं जाने वाला हूँ अंदर। रोपवे लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और जिसमें बहुत ही खूबसूरत व्यूज देखने को मिलते हैं। रोजा खुतुर में विंटर के टाइम हमारे इंडिया के मनाली जैसे बर्फ पड़ती है और उस टाइम यहाँ पर स्कीइंग और कई सारी स्नो एक्टिविटीज भी होती है। तो रोपवे में जब हम लोग आ रहे थे तो हम लोग के कान थोड़े से बंद हो गए थे, जैसा कि फ़्लाइट में होता है। और ऊपर हम लोग पहुंच गए हैं, लगभग 1000 मीटर ऊपर हैं अभी। और यहाँ पर पानी वगैरह काफ़ी महंगा है, लगभग 100 रूबल के आसपास का आधा लीटर की बोतल मिल रही है। तो अपने साथ पानी वगैरह कैरी ज़रूर कर लें। और अब मैं जा रहा हूँ हाँ ना जाने कहाँ। रोजा खुतुर में ओलंपिक विलेज है जहां 2014 में ओलंपिक विंटर गेम्स हुए थे, इसलिए यहां ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले सभी कंट्रीज के फ्लैग भी लगे हुए हैं, जिनमें हमारे भारत का भी फ्लैग है। ये है हम लोग के गाइड। एक्चुअली में ये लोग हैं, पर ये अपने बच्चे के साथ भी गाइड कर रहे हैं हम लोग को। गुड बेबी। तो ये है मेरी रोलर कोस्टर और इससे मैं आज राइड लेने वाला हूँ। बहुत मैं रोलर कोस्टर राइड लिया हूँ, लेकिन ये पहाड़ों पे ऐसे माउंटेन में ऐसे मौसम में कभी नहीं लिया है, तो एक अलग एक्सपीरियंस रहने वाला है। सो एक खास बात यह है कि मैं इसको खुद ऑपरेट कर सकता हूँ, इस रोलर कोस्टर को। और मैं फास्ट एकदम कर दिया। मजा आ रहा है। That's why I am in Russia. Yo, who is Russia? Thank you. Yo. मजा आ गया भाई। रोलर कोस्टर की एक राइड के लिए मैंने 1200 रूबल दिए थे। वैसे यहाँ पर इसके अलावा भी कई सारी एक्टिविटीज होती है। अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा और ऊपर की तरफ और हमारी जो गंडोला, केबल कार या जो भी कह सकते हैं वो आ चुकी है। इसके बाद मैं रोपवे से और ऊपर की तरफ गया। रोपवे में यहाँ पे व्यूज देखने में बहुत ही मजा आ रहा है। यहाँ पे बाहर बस अपना कैमरा निकालो और अपनी आंखें भी। जल्द ही मैं ऊपर पहुंच गया और यहाँ पर खूबसूरती अपने चरम पर थी। सोशी में इस टाइम मैं पहुंच चुका हूं 2320 मीटर की ऊंचाई पर और व्यूज़ यहां से आपको दिख रहे होंगे। दूर दूर तक पहाड़ है, बादल है, ठंडी हवा है और खूबसूरत वादियां हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर आकर। यहाँ पर ग्लास ब्रिज वॉक और झूले की एक्टिविटीज़ भी होती है। इसके बाद मैं यहाँ पर लंच के लिए रेस्टोरेंट में गया, जो बहुत ही सुंदर सी लोकेशन पर था। सोशी में आपको इंडियन फूड नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैंने वेजिटेरियन अपने लिए बनवाया है
टमाटर प्याज और वो सब जो मतलब बस बनवा लिया है। वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा, सब जगह नॉनवेज और इंडियन फूड्स भी नहीं मिलेंगे। तो फ़िलहाल मैं ब्रेड के साथ ये खा रहा हूँ, रोटी वगैरह भी नहीं है, राइस भी इवन नहीं मिल रही है। होटल में आप 5 स्टार अगर होगा तो वहाँ पे आपको वेजिटेरियन मिल जाएगा, लेकिन इंडियन फूड नहीं मिलेगा, जैसे दाल रोटी सब्जी चावल नहीं मिलेगा। अब मैं जा रहा हूँ वाटरफॉल की तरफ, जो कि एक अलग ही रोपवे रहेगा। केबल कार है ये आप जो देख रहे हैं, इसी में बैठ के ट्रॉली में, और फिर उसके बाद नीचे की तरफ अब जा रहे हैं माउंटेन्स के दूसरे साइड में। ये केबल कार ओपन थी, जो रोपवे से भी ज़्यादा मज़ेदार थी। केबल कार में मैं बैठ चुका हूँ और यहाँ पे मज़ा आ रहा है। ये ओपन है पूरी तरह से, बस इसमें बैठ गए हैं, मज़ेदार है। नीचे पहुंच के मैं वाटरफॉल के लिए निकल गया और यहाँ 3 वाटरफॉल थे, जिसमें से मैं 2 वाटरफॉल देखने वाला था क्योंकि टाइम कम था। अब ऐसे इंडिया में तो बहुत सारे वाटरफॉल हैं, बहुत मैंने देखे भी हैं, लेकिन मेन जो अट्रैक्शन है वो जो केबल कार के थ्रू नीचे तक आना है, बहुत नीचे है और वहाँ तक आना ही मेन मज़ा है। व्लाद, Yo, Ufo. आर यू एंजॉयिंग? गुड। इसके बाद मैं दूसरे वाटरफॉल के लिए निकल गया और इसके रास्ते बहुत ही सुंदर थे। So right now Olga is guiding to me and our team, and we are going to another waterfall. Two waterfalls we're gonna see. Okay. One is very high; it's around 30 feet high. Okay. Hello. 30 feet. Yeah, it's Okay. very beautiful, and you can actually, when it's really good and hot weather, you can go and stand under the waterfall. It's very Okay. refreshing. So right now we are going to To the next waterfall, which 30 is very feet? high. Yeah. 30 feet waterfall तक हम लोग जा रहे हैं। लगभग 20 मिनट का ट्रैक करने के बाद वाटरफॉल दिखने लगा था और जल्द ही वाटरफॉल पर भी मैं पहुंच ही गया। तो फाइनली वाटरफॉल तक मैं पहुंच गया हूं और ये आप देख रहे होंगे लगभग 30 मीटर ऊंचा ये वाटरफॉल है और इसकी हिस्ट्री लगभग 100 साल पुरानी है। ऐसा कहते हैं जब यहाँ पर गोल्ड वगैरह रखते थे, गोल्ड मिलता था यहाँ पे, तो ऐसी कुछ स्टोरी भी है इसके बारे में। जो वाइट सोल्जर होते थे रशिया के, तो कहानी जो भी हो, पर यहाँ तक पहुँचने में अच्छा लगा है। थोड़ी ट्रैक, छोटी सी ट्रैक है तो करने में भी मज़ा आएगा और आपको थकावट भी नहीं होगी। 20 मिनट लगते हैं और आराम से आप पहुँच जाएंगे इस वाटरफॉल तक। इसके बाद वापस रोपवे से मैं नीचे रोज़ा खुतूर में आ गया। दिन भर घूमने फिरने के बाद अब टाइम आ गया है थोड़ा रेस्ट करने का, और मैं उसी जगह पे आ गया हूँ। ये आप देखें, शानदार है ना। अब नो वीडियो। सोशी में अगले दिन मैंने यहाँ की दूसरे होटल बालकनी। में स्टे किया। आ जाओ भाई, देख लो, है ना शानदार, देख के मन खुश हो जाए। समंदर का नज़ारा और यहाँ पर बेहतरीन पूल और पूरा होटल का व्यू बहुत ही शानदार है। और आज मैं यहाँ पर गया समुंदर में थोड़ी सी मस्ती करने, जिसमें थोड़ी देर बीच पर मस्ती हुई और थोड़ी देर समुंदर में फेरी राइड। पर सबसे मजा आया यहाँ पर हॉट स्प्रिंग वाटर के अंदर नहाने में। सोशी महंगी जगह है और यहाँ रोज़ा खुतूर में एक नाइट के लिए होटल के लिए आपको मिनिमम 4000 से 5000 रुपए देने पड़ सकते हैं, जबकि मेन सोशी में होटल 2000 तक में ही मिल जाएंगे।
फूड्स के लिए 2000 रुपये पर डे पर पर्सन पर खर्च आएगा, जबकि ट्रांसपोर्टेशन पर पूरी ट्रिप में 10,000 रुपये तक लग जाएंगे। यहाँ घूमने के लिए 3 दिन काफ़ी है और पूरे साल कभी भी जा सकते हैं। और विंटर में यहाँ रोज़ा खुतूर में स्नोफॉल भी होती है। तो यहाँ घूमने में आपका टोटल कपल के लिए लगभग 35,000 से 40,000 रुपये तक का खर्चा आ सकता है, जबकि एक पर्सन पे लगभग 25,000 रुपये तक खर्च हो सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।